बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोग के बेहद इंतज़ार के बाद फैक्टराइजेशन की वीडियो लेकर आए हैं और ये इंशाल्लाह आप लोग के लिए बेहद यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन करवाएंगे जो इंशाल्लाह इसमें से पेपर के अंदर भी लाजमन होगी, आप खुद देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के हम सोल्यूशन करते हैं ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाए कि उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट फार्मूला होता है आपका a² माइनस b², जो इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक है, पूरे साल ही आपने पढ़ा है ये फार्मूला, लेकिन इस वक्त हमें क्यों आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, क्योंकि इससे फैक्टराइजेशन आपकी होगी। फिर सेकंड फार्मूला आपका प्लस माइनस में होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। फिर दूसरा फार्मूला होता है a² माइनस के 2ab प्लस b²। फिर एक फार्मूला होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है वो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जी, फिर एक होता है फार्मूला आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, जो इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या फिर इसको अगर पूरा ओपन आप कर दें तो एक छोटा सा याद कर लें, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर ये माइनस में फॉर्मूला है तो ऑल्टरनेट टर्म जो है इसमें प्लस माइनस की आएगी। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, a³ बनता कैसे फॉर्मूला है, पहले देखिए इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो a के ऊपर भी क्यूब आएगा और आखिर में जाके b के ऊपर क्यूब आएगा। और a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव ही रहेगा, और b देखें यहाँ पे नेगेटिव है तो b आखिर में जाके नेगेटिव आएगा। और बीच में क्या टर्म आएंगी, 3 के साथ, यहाँ पे a³ था तो यहाँ पे a² आ जाएगा और b को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर प्लस इसमें भी 3 के साथ आएगी टर्म, और 3 के साथ यहाँ पे a² था तो यहाँ पे सिंगल a आएगा, यहाँ पे सिंगल b था तो यहाँ पे स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ आपकी जो है वो जो सबसे पहले फुल थी वो क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। पहले यहाँ पे क्यूब था, फिर यहाँ पे स्क्वायर था, फिर यहाँ पे सिंगल था, अब यहाँ पे a है ही नहीं, और b क्या है यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे b था ही नहीं, फिर सेकंड टर्म में b फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, फिर स्क्वायर में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर क्यूब में इंट्रोड्यूस करवा दिया आखिर में। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला आपने इस तरह से याद रखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी होल क्यूब। लेकिन अगर आपके पास a³ और प्लस b³ आएगा तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। वो क्या है, आपके पास 2 फैक्टर के अंदर खुलता है। पहला फैक्टर उसका क्या होता है, a प्लस बी, और दूसरा फैक्टर होता है उसका a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, और अगर माइनस का आपका फॉर्मूला है तो आपका फर्स्ट फैक्टर जो है वो नेगेटिव आता है, और सेकंड फैक्टर के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो होती है, तमाम टर्म पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपके पास किस तरह की फैक्टराइजेशन आती है कि जिसमें कॉमन फैक्टर आपको लेना होता है ऑल टर्म में से। ऑल टर्म में से कॉमन, देखिए ऑल टर्म के अंदर कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, सेम वैल्यू कोई चीज़ है, क्या है, k है, k है, k है, तो k इनमें से कॉमन ले लेंगे तो सिंगल k कॉमन आ जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंगल a प्लस सिंगल b प्लस सिंगल c ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म। फिर होता है आपके पास एक और फैक्टराइजेशन आती है कि कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स। किस तरह से पेयर बनेंगे कि आपको 4 टर्म्स दी हुई होती हैं, 4 टर्म्स को आपने 2 पेयर बना लेते हैं उसके, यानी एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा। अब इसके अंदर देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें a कॉमन है, और इसमें देखिए क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c प्लस डी, यहाँ पे भी क्या बचा, c प्लस डी। अब जब 4 टर्म आएंगी तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ बचेगी वो सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, सेम वैल्यूज़ होगी तो आपका इसका मतलब है कि फैक्टर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चले इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करते हैं ताकि जी, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी आसानी रहे।
फॉर्मूले आपके सामने होंगे तो आपको सॉल्व करना और अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन। इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन हमने निकाली हुई है कुछ, जो इंशाल्लाह इसी में से ही आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4 करने होते हैं क्वेश्चन, तो आपको 6 गिवन होते हैं, तो 6 में से 4 आपके आसानी से इन फैक्टर्स में से, इन क्वेश्चंस में से निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने 18 निकाले हुए क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि आप इनको अच्छी तरह से कर लें, इन्हीं में से ही आपका इम्पॉर्टेंट निकल आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस के जेड होल स्क्वायर। ठीक है, चले आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब देखें यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो क्या हम यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करके स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, ओपन कर लेंगे इनके ब्रैकेट्स को? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ ये गलती नहीं करिएगा। आपने इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर मतलब छोटे छोटे पीसीस बनाने। ठीक है, इसको खोल लेंगे तो ये मज़ीद जो है आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे हम कि इसको ए सपोज कर लेंगे, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस साइन है आपके सेंटर में, और इसको आप बी स्क्वायर सपोज कर लेंगे। ठीक है, बी सपोज करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है आपके पास, फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किसके इक्वल ले लेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब आपने इसको ओपन जो करना है, किसको, इसको, ये आपका ए है, ये बी है, ए की जगह पे आप ये रखेंगे, बी की जगह पे आप ये रखेंगे। ठीक है, तो अब लिखें यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस जेड, फिर माइनस साइन है बीच में, फिर बी क्या है आपका 2x माइनस जेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट तैयार। सेकंड ब्रैकेट किस तरह से करेंगे, वही ए लिखेंगे दोबारा, ए कितना है 2x प्लस जेड, और फिर बीच में प्लस साइन आ जाएगी 2x माइनस जेड, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें आपके पास ये 2 आंसर आ गए, और दोनों जो हैं आपके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। इन राउंड ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, तो किस तरह से, जी, अब आप इसको जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस जेड, अब ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का z हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट इसको भी क्लोज करें, ओपन करेंगे हम 2x प्लस जेड प्लस के 2x माइनस के z। ठीक है, अब जो सेम है नंबर उनको देखेंगे हम कौन कौन से हैं, वो z और z, तो मिलके कितने हो जाएंगे 2z हो जाएंगे, और जबकि 2x और माइनस के 2x बोथ आर कैंसल्ड। ठीक है, इस तरीके से z कैंसल्ड एंड 2x एंड 2x ऐड देम, तो इनको z को ऐड करें कितने हो जाएंगे 2z, और सेकंड ब्रैकेट में देखें क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है बेटा, किस तरह से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और x को 2 के अंदर ऐड करें, और x को x के अंदर ऐड किस तरह से करेंगे, जब भी ऐड होती है वेरिएबल तो उसके ऊपर पावर जो होती है वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट होता है उसको हम ऐड करते हैं, वेरिएबल को ऐड नहीं करते हैं, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे और x आपका एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे z और z के साथ कितने कोफिशेंट लगे हुए हैं, 1 और 1 लगा हुआ है, तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2z हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम इनको कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8zx, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, कितना इजी था देखें जी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये जो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है ना, इसकी पहचान क्या है आपके क्वेश्चन की, कि आपके इसके नेगेटिव साइन होगी सेंटर में। ठीक है, तो उससे आपको फ़ौरन पता होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे आपने लाजमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखिए ये पूरी एक जो है पट्टी, इसके अंदर आपको कौन सा फार्मूला मिला हुआ है, सी
स्क्वायर और माइनस डी, ठीक है, ये मिला हुआ है आपको, सी स्क्वायर माइनस के डी होल स्क्वायर। अब आप इसको जब खोलेंगे कौन से वाले फॉर्मूले से, ए माइनस बी होल स्क्वायर को जब आप खोलते तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। इस तरीके से ए यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर है, और बी क्या है यहाँ पे, डी है। तो जब मैं इस पर अप्लाई करूँगी फॉर्मूला, यानी सी पावर क्या बन जाएगा, स्क्वायर है, उसके ऊपर अगेन स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूला ऑफ 2 है, ए कितना है आपके पास, सी स्क्वायर है, ठीक है, और डी कितना है, बी कितना है यहाँ पे, डी है, डी लगा देंगे, फिर प्लस कितना हो जाएगा, सी, बी क्या है आपका, डी है, तो डी के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये जब चीज़ खुलेगी तो देखो वही आ रही है चीज़, सी पावर 4 माइनस के 2c स्क्वायर डी और प्लस डी स्क्वायर, देखो वही चीज़ आ गई। तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, सी स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है पूरा इरेज कर दूंगी और सिर्फ ये ब्रैकेट ले लूँगी, ठीक है, सी माइनस डी होल स्क्वायर मैंने ये ले लिया इस पूरे की जगह पे, और माइनस के इसको क्या बना देंगे, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलता है, 4, और ये डी पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन देखो जब इसको स्क्वायर करोगे तो 4 4 सा 16 और डी पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लेट कर लेंगे, लेट जब करेंगे तो ये आपके पास जो है ये ए हो जाएगा, ए स्क्वायर होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसमें जो ये पता है हमें कि ये फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला है ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ए की जगह पे आप क्या पुटअप करोगे, 4d स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह पे क्या लगाएंगे हम, सी स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है। चलें पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। पहले ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 4d स्क्वायर, और माइनस के बी कितना है आपके पास, सी स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका बन गया। फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है, यही सब कुछ उतरेगा सेकंड ब्रैकेट में भी, 4d स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है। तो अब आपने देखा ये आपने इसको जो है कितना उसको श्रिंक कर लिया अपने क्वेश्चन को। अब आप इसको मज़ीद जो है खोलेंगे तो फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन पड़ेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के डी, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4d स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, ये आपके पास हो गया फैक्टर जी। अब देखें यहाँ पे वही नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से आप फ़ौरन पहचानेंगे, 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि इसको लाजमन आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो 169 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 13 है, 13 ज़ा 169, और एक्स पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी इसको जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 13x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 3t और प्लस के 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें वही पूरी बन जाएगा फॉर्मूला, कौन सा, सपोज कर लें यहाँ पे लेट कि ये क्या है आपका ए स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, बी स्क्वायर है, जो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला लगाना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला लगाएंगे तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब ए की जगह पे आपने 13x स्क्वायर डालना है, बी की जगह पे 3t प्लस 4 डालना है, ए की जगह पे 13x स्क्वायर और बी की जगह पे आपने 3t प्लस 4 डालना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट तैयार हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट को तैयार करें, सेम इसी तरीके से सेंटर में साइन आ जाएगी, कौन सी, पॉजिटिव आ जाएगी, 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने लास्ट में जाके लाजमन इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है जो अंदर है, ठीक है, बाहर वाली साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस के 4 हो देंगे और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। सेकंड ब्रैकेट 13x स्क्वायर प्लस के 3t और प्लस 4
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर, x पावर 6 माइनस y पावर 6। अब देखें यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है 12 का, यानी पावर 12 दी हुई है, और एक क्वेश्चन है आपका पावर 4 का। ठीक है, वो आपने लाजमन करने हैं, वो भी आ सकते हैं। तो मैं उसमें से एक करवा रही हूँ क्वेश्चन, पावर 6 वाला। तो पावर 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले देखें आपने, इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव हो बीच में, तो आपने लाजमन उसको स्क्वायर पहले फॉर्म करनी है। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो किस तरह से बनाएंगे आप, यानी एक्स पावर क्यूब होल स्क्वायर, 3 टू 6 दोबारा बन जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे करें y पावर क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया पूरा, ये a हो गया, ये पूरा क्या हो गया, b हो गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, कौन सा वाला, ये a स्क्वायर हो गया, पेन तो बंद हो गया, ये a स्क्वायर हो गया आपका, और ये b स्क्वायर हो गया, और वो किसके इक्वल है आपके पास, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, अब फॉर्मूले इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, a की जगह पे हम क्या डालेंगे, एक्स क्यूब, b की जगह पे वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर सेकंड ब्रैकेट लीजिए, एक्स क्यूब, अब बीच में प्लस साइन आ जाएगी क्योंकि प्लस का था, वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे तो पावर फिर दोबारा आ गई। अब इन पावर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें आपने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला क्यूब का फॉर्मूला है, देखें ये क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके अंदर आपके पास दो दो फैक्टर के फॉर्म में आपके पास आंसर आता है। ठीक है, तो पहला आपका प्लस का है फॉर्मूला, प्लस वाला लगाएंगे। प्लस वाला जब हम लगाते हैं तो इसके पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, प्लस माइनस साइन आएगी, क्योंकि माइनस पहले पड़ा हुआ है, ए माइनस बी, और दूसरे में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके लिए जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी, लेकिन जब इसका दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे तो उसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है, एक्स है, बी क्या है यहाँ पे, वाई है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों को पहले एक साथ कर लें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, अरेंज उनको कर लें ज़रा अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट आएगा, चाहे वो 12 की फॉर्म में दे, चाहे वो 4 की फॉर्म में दे। 12 की फॉर्म में देंगे तो अंदर आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे अंदर आप, 6 रखेंगे, 6 टू ज़ा 12, यानी 6 अंदर आ जाएगा, 6 टू ज़ा 12। ठीक है, और अगर 4 दिया उसने तो 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आ सकता है, 12 वाला भी आ सकता है और पावर 4 वाला भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म आएगी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक आएगा क्वेश्चन। जी, अभी आपने किया था x पावर 6 और माइनस y पावर 6 वाले क्वेश्चन किए थे। अब ये दो क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसमें भी देखें बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे 12 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है। अब आपने इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना होगा, 12 को स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, x पावर 6 होल स्क्वायर, यानी 2 6 12 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे y पावर 6 होल स्क्वायर। ठीक है, और 4 को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आगे आप लोगों ने खुद करना है। अब ए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स पावर 6 हो गया, और वाई क्या हो गया आपके पास, वाई पावर 6 हो गया, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी के अंदर, तो वो क्या पुटअप करेंगे, ए की जगह पे आप ए पावर 6, वाई पावर 6 और यहाँ पे एक्स पावर 6
प्लस वाई पावर 6। ठीक है, अब देखिए जब 6 वाले दो ब्रैकेट आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो फिर इसको आपने माइनस वाले को अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, सेम वही पूरा उसी से सॉल्व होगा, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है करके, और इसका सोल्यूशन लाजमन करना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, 12 वाला भी आ सकता है और 4 वाला भी आ सकता है। ठीक है, चलें अब आ जाइए अब उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, क्योंकि एक एक पैटर्न के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे आ जाते हैं अब हम। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो किस तरह से करते हैं आप। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास 4x पावर 4 और प्लस 625। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहचान क्या है कि एक तो पहले तो बीच में प्लस साइन होगी। ठीक है, वो नेगेटिव वाला ख़त्म हो गया। जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन थे उसमें तो आपने लाजमन क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब प्लस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपने हमेशा क्या करना है, अगर 2 टर्म है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, 3 टर्म है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर आगे जाके बेशक दोबारा उसमें वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे, लेकिन स्टार्टिंग आपने किससे करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करनी है। ठीक है, तो आ जाइए पहले इनके परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम किस तरह से। 4x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 25 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, चाहे बी स्क्वायर बाद में लगा दें चाहे बी स्क्वायर पहले ले आएँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 25। ए की जगह पे 2x स्क्वायर डाल दें, होल स्क्वायर कर दें, बी की जगह पे 25 डाल दें, उसका होल स्क्वायर कर दें। अब देखें आपके पास तो खाली ये 2 टर्म्स है ना, लेकिन ये थर्ड टर्म आपने खुद बनानी है। जब भी आप खुद बनाएंगे तो इसका पॉजिटिव भी बनाएंगे और इसका नेगेटिव भी बनाएंगे। ठीक है, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका पहले पॉजिटिव बना लें। पॉजिटिव क्या है, फॉर्मूला ऑफ 2 उतारेंगे, फिर ए कितना है आपके पास 2x स्क्वायर है, और बी कितना है आपके पास 25 है। फिर इसी का ही नेगेटिव बनाएंगे, 2 फॉर्मूला ऑफ 2, ए कितना है 2x स्क्वायर और बी कितना है 25। ठीक है, अब देखें ये पूरी चीज़ तो आपकी चली गई किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के ये कितना बन गया 25 4 ज़ा 100x स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अगेन ये स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है, क्यों, 10 10 ज़ा 100 होते हैं, 10 का स्क्वायर कर दें और x यानी होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस a प्लस बी, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये a हो गई a स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ b स्क्वायर हो गई। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, फॉर्मूले को कैसे खोलते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी से खोलते हैं। अब a की जगह पे आपने a प्लस बी लिखेंगे और b की जगह पे 10x स्क्वायर लिखेंगे। तो a की जगह पे आप लिख लें a प्लस बी, फिर बीच में माइनस साइन है, फिर क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, 10x। ठीक है, 10x आ जाएगा। फिर इस तरीके से ही दूसरा ब्रैकेट लीजिए, दोबारा उसमें a प्लस बी लिखेंगे और फिर प्लस के 10x। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। a की जगह पे आपने 2x स्क्वायर डाल दिया, b की जगह पे 25 डाल दिया। अब जब आगे आपने जब फॉर्मूला लगाया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a की जगह पे 2x स्क्वायर और b की जगह पे 25 माइनस के 10x। ठीक है, a पूरा आपका क्या है 2x स्क्वायर प्लस 25, और ये माइनस के, और b कितना है आपका 10x है। फिर इस तरीके से ही a अगेन यही पूरा लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 25, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे और 10x। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। जी, अब आपके पास एक ये इस तरह का क्वेश्चन आता है b पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1।
इसके दो पार्ट हैं, एक क्वेश्चन इसका b पावर 8 और प्लस b पावर 4 और प्लस 1, और एक मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये जो है ये भी किसका है क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही है, ठीक है। इसमें भी आपने सबसे पहले फॉर्मूला बनाना है, कंप्लीट करना है फॉर्मूला। तो इसमें आप सबसे पहले क्या लेंगे, इसको और इस टर्म को दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, b पावर 4 और प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे, और प्लस b स्क्वायर आप एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा आपके पास क्या हो गया, a हो गया, और ये पूरा क्या है आपके पास b है, ठीक है। तो a जो है वो आप क्या लेंगे, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 2ab, ठीक है। आपको पता है ना, जब प्लस का लेंगे तो उसका माइनस का भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने, इस पूरे को हमने a कह दिया है, इसको हमने b कह दिया है। अब यहाँ पे a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 2ab नहीं है, ठीक है। तो 2ab नहीं है तो इसको पहले हमने सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब हम, तो इसको पहले करें सॉल्व, क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 1 के ऊपर जो भी आप पावर की ज़रूरत हो वो खुद से लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा दें, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस फॉर्मूला ऑफ 2 और ये 1 और ये b स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस जी, तो पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है इस पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस पे जब हम लगाएंगे तो आपके पास ये a है और ये b है, यानी a क्या है आपके पास, b स्क्वायर होल स्क्वायर है, और b जो है वो क्या है, खाली यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी मिडिल टर्म इसमें नहीं है। तो 2ab और इसी का ही माइनस लगाएंगे, माइनस के 2 और ये 1 और ये b स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा प्लस की लगा दी और एक दफ़ा माइनस की लगा दी, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर हमने लगाया है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर आगे प्लस b स्क्वायर रखा हुआ है आपका, ये b स्क्वायर रख दीजिए आगे, ठीक है। अब देखिए ये पूरी चीज़ ये आपका क्या बन गया, b स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर बन गया। और इसको सॉल्व करें, माइनस 2b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे, 2b स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर माइनस के, यानी माइनस के 2b स्क्वायर में से 1b माइनस करें तो कितने बचेंगे, माइनस के b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या बन गया, ये a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, a माइनस b और a प्लस b बन गया, ठीक है। a की जगह पे आपने क्या डालना है, b स्क्वायर प्लस 1, और b की जगह पे क्या डालेंगे, b स्क्वायर डालेंगे। तो इसके अंदर पहले हम वैल्यू डालते हैं, a की जगह पे b स्क्वायर प्लस 1 और माइनस साइन, b की जगह पे आप b डालेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर सेकंड ब्रैकेट, a की जगह पे b स्क्वायर प्लस 1, फिर बीच में प्लस साइन है, और b की जगह पे b ही है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं कि जब आप ब्रैकेट ओपन करें तो पहले b स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस के b आ जाएगा, फिर प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी पहले b स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, b स्क्वायर फिर प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हम उस पर क्यूब पे चले गए, ठीक है। यानी अब आप इसको देखें तो क्या ये आपके पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन नहीं है, इसी से ही आपने पहचान लिया। तो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है, वो भी नहीं लगेगा। अब हम दूसरी चीज़ आपको क्या करवा दी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह से होता है कि उसमें आपके पास यहाँ पे जो है उसके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होते हैं। क्या 11 अगर पावर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है।
तो अब जब इस तरह की कंडीशन आती है और 2 टर्म आ गए तो ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर लग रहा है, ना ही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो अब फिर आपने क्या करना है कि देखना है कि इन दोनों में कॉमन तो नहीं कुछ निकल रहा। अब देखो यहाँ पे ए पावर 11 है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों के अंदर क्या चीज़ होगी कॉमन, ए स्क्वायर होगा कॉमन, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचा आपके पास, ए पावर 9 और प्लस यहाँ पे बी पावर 9 बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो ए पावर 9 आई है और प्लस बी पावर 9 आई है। तो अब आपने इसके ऊपर जो है वो क्यूब लगाना है, फॉर्मूला क्यूब बनाना है इसको। तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं, तो ए क्यूब होल क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये बाहर आपका एक स्क्वायर एज इट इज़ चलेगा साथ साथ, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला था ना आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल था, ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह पे आप क्या पुट अप करेंगे, ए क्यूब, बी की जगह पे बी क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहला ब्रैकेट हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लगाएंगे, ए क्यूब और होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर था, फिर माइनस ए क्यूब बी क्यूब और प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एज इट इज़ रहेगा और साथ साथ ए स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा, ए पावर 3 2 ज़ा 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब और प्लस बी पावर 6, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर अगेन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला लगा लें। अब यहाँ पे ए क्या होगा, ए ही होगा, और बी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि होल यहाँ पे तो होल क्यूब थे इसलिए हमने क्यूब अंदर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो है होल क्यूब नहीं है, बल्कि सिंपल आपने क्या लेना है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, ए पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब और प्लस बी पावर 6, ठीक है। ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर जी। अब आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये वाला करवाया है, अब आप ये वाला और ये वाला इसी से ही करेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 8 दिया हुआ है तो 8 का क्यूब क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी 2y होल क्यूब हो जाएगा और x होल क्यूब है, और यहाँ पे 108 x पावर 4 है और 256 x z क्यूब है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम x पावर 4 है, हमें तो क्यूब फॉर्म में लेकर आना होता है, तो x को कॉमन ले लेंगे, x को जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 108 x पावर क्यूब और माइनस के 256 z पावर क्यूब। अब 100 का क्यूब रूट क्या निकलता है, क्यूब क्या निकलता है आपका 27, 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27x क्यूब और माइनस के 64 z क्यूब, ठीक है। फिर अब आपने जो है उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, 3x होल क्यूब हो जाएगा और माइनस के 4z होल क्यूब हो जाएगा, उसके ऊपर आपने क्यूब फार्मूला लगाना है। ये आपका होमवर्क है, बेहतरीन करके क्वेश्चन करें सॉल्व, जैसे मैं आपको कर करके दिखा रही हूँ ऐसे ही करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपका सोल्यूशन चेक करूँगी और बताऊँगी कि किस किस बच्चे का ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, हमारे पास जब 4 टर्म होगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 4 टर्म को। चलें, एक एक क्वेश्चन हर उसका आता है, स्क्वायर का आता है एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का आता है, एक क्वेश्चन आपका क्यूब का आता है, एक आपका 4 टर्म्स का आता है जिसके ऊपर फॉर्मूला ऑफ क्यूब लगना होता है, और एक क्वेश्चन आपका आता है जिसके ऊपर क्यूब फार्मूला अगेन लगना होता है। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगना होता है, ठीक है। चलें, पहले अब हम ये करेंगे 9 से अपना 11 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे।
जी अब देखिए 4 टर्म वाले आ गए आपके पास क्वेश्चन, एक लाजमन आएगा इसमें से, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इनमें से एक लाजमन निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपने 4 टर्म वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्यूब वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन देखें इसमें, अगर देखें इन 2 टर्म्स में से 2 के कॉमन बना लेना है, पेयर बन जाएंगे, 2 के पेयर बन गए। अब इसमें से 2 में से अब आप देखें कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, नंबर पहले देखें, चेक करें, यहाँ 9 है और यहाँ 18 है, तो क्या निकल रहा है कॉमन, 9 निकल रहा है कॉमन। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए कॉमन ले लें। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी कॉमन ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 9 भी कॉमन ले लिया, बी भी बाहर आ गया, एक ए भी आ गया, एक ए यहाँ पे बच गया, ठीक है। फिर प्लस अब 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, कब लिया, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ए बाहर आ गया, एक बी बाहर आ गया, तो एक बी यहाँ रह गया, तो वो 2 के साथ लिख दें। एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस ले लें कॉमन, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, नंबर पहले चेक करें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, दोनों में से कौन सा कॉमन लेंगे, 6 को लेंगे या 12 को लेंगे, 6 को लेंगे, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 होता है। और ए है यहाँ पे, ए नहीं है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, तो सी को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 6 कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 6 2 ज़ा 12, फिर सी कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, बी बचा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो 2 ब्रैकेट बने वो सेम वैल्यूज़ के बनने चाहिए ब्रैकेट। जब सेम वैल्यूज़ के बनेंगे तब आपको ओके होगा कि ये आपका ऊपर जो फैक्टर आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट फैक्टर है, ठीक है। अब एक आप इसको मर्ज कर लेंगे, इन दोनों से एक ब्रैकेट बना लेंगे, 9ab और माइनस के 6c, एक ब्रैकेट आपका ये बन जाएगा, और एक ही जो 2 सेम आए इनमें से एक ब्रैकेट यहाँ नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें से फिर दोबारा एक कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, सी तो सिर्फ खाली इधर ही है, ए तो सिर्फ खाली यहीं है, बी भी खाली यहीं है। नंबर को चेक करेंगे, नंबर 6 और 9 किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के, 3 3 ज़ा 9 और ए बी एज इट इज़, और 3 2 ज़ा 6 और ये सी एज इट इज़, फिर ये a प्लस 2b, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कितना देखिए आसान था। तो एक क्वेश्चन लाजमन आएगा इसमें से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं सारे क्वेश्चन इसके जैसे, तो ये आने के चांसेस हैं, इंशाल्लाह अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है। अब आ जाइए आपके पास दूसरा जो क्यूब का आता है वो किस फॉर्म में आता है, वो भी आपके पास 4 टर्म्स ही आएगा जी। अब देखें इसमें आपके पास जब 4 टर्म होगी तो ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें देखिए कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म निकलती हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूले का भी एक क्वेश्चन आएगा, किसका, a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ कर रहे हैं, और किस में, नेगेटिव वाले के अंदर क्या फॉर्मूला है आपका, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस के b क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें a क्यूब बनाना है, a क्यूब आपको क्या, a मिला हुआ है कितना, 64, 64 का क्यूब रूट बनाए कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी 4x होल क्यूब, ठीक है, a बन गया आपका। फिर माइनस 3 लगाएं, फॉर्मूला ऑफ 3 लगाएं, और a कितना है इसमें, 4x है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, और b कितना है यहाँ पे, b आप इससे चेक करेंगे, 1/64 है, तो 1/64 का क्यूब निकालें कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 आपका b है, ठीक है, b लगा दिया। फिर प्लस अगेन 3, फार्मूला ऑफ 3 लगाएं, a कितना है आपके पास, 4x, इसके ऊपर अब क्या रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब b कितना है यहाँ पे, 1/4, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस
1/4 होल क्यूब। ठीक है, देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, देखिए वही चीज़ आ रही है। तो आपके पास ये पूरी चीज़ किसके अंदर होती है, कंप्लीट a माइनस बी होल क्यूब के अंदर होती है। ये वाला a फिर माइनस और ये वाला b, इसका मतलब है कि ये वाला a 4x फिर बीच में माइनस और ये वाला b यानी 1/4 होल क्यूब, ये आपका आ गया फैक्टर आंसर। देखिए कितना इजी था जी। अब देखिए हमने 4 वाले जो हैं एक दफ़ा हमने पेयर वाले करवाएं कि उनके 2 के पेयर बना दिए, और 4 वाले एक दफ़ा हमने क्यूब वाले फॉर्मूले वाले करवाएं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब मैं सिंपल फैक्टराइजेशन की तरफ जा रही हूँ, जो 3 टर्म्स के अंदर होते हैं। 3 टर्म्स आपको गिवन होती हैं। ठीक है, 3 टर्म्स गिवन होती हैं, उनके फैक्टर निकालने होते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 30x² y² आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई तो दोनों के साथ रख देंगे, एक साथ रख देंगे। ठीक है, लेकिन अब 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 3 ज़ा। ठीक है, 10 3 ज़ा 30 और 10 के अंदर 3 को ऐड करें तो कितने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो यानी आपके पास ये फैक्टर जो निकले हैं 30x² y² के, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम मिडिल टर्म के रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे ये फैक्टर रख देंगे 10xy और प्लस 3xy और प्लस 30y²। देखिए कितना इजी था ये। ठीक है, ये आपने ज़रूर ये वर्किंग करनी है। अब आपने देखिए वही 4 टर्म्स आ गई। 4 टर्म्स जब भी आएंगी फ़ौरन पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 पेयर बन जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। तो x एक सिंगल एक x बचेगा यहाँ पे और प्लस 10y बचेगा। फिर प्लस के अब देखिए 3 कॉमन निकलेगा। पहले हमेशा नंबर को चेक किया करें, 3 10 30 होते हैं ना, तो 3 कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन निकल रहा है, y को ले लेंगे। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, x और प्लस 3 10 तो 10 आ जाएगा यहाँ पे और उसके साथ y आ जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हैं। अब एक फैक्टर हम ये बनाएंगे जो कॉमन थे, यहाँ पे x कॉमन था और यहाँ पे प्लस के 3y कॉमन थे। एक फैक्टर ये बन गया और एक इन दोनों सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम नीचे उतार लेंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखें ये रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं। अब आपने इनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है और हमें जो है ये बताना है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी और इसमें से आपको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब देखें चाहे क्वेश्चन इसका आए या ना आए, आपके जहन में एक पैटर्न आ जाएगा कि आपके पास जो फैक्टर आएंगे पेपर के अंदर वो किस किस टाइप के आएंगे। पहले स्क्वायर का आएगा, एक आपको बता दिया किस तरह से आपने उसको चेक करना है, बीच में नेगेटिव साइन ज़रूर नहीं होनी चाहिए। फिर एक आपके पास आएगा किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर को कैसे आपने चेक करना है कि बीच में एक तो प्लस साइन होगी, ठीक है, और क्या होगा, उसके शुरू का जो फैक्टर होगा उसका स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, फिर तीसरा आपको क्या बताया था, क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था, जिसमें आपके पास 4 टर्म दी हुई होंगी, इसमें से आपने कॉमन लेना होगा, पेयर बना के, 2 के पेयर बना के उसमें से कॉमन लेना होगा। फिर चौथी टाइप आपको क्या बताइए कि a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको लास्ट क्या बताया था, सिंपल फैक्टराइजेशन के 3 टर्म्स गिवन होंगी, उसको आपने क्या है उसके फैक्टर निकालने होंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। ठीक है, तो लाजमन इसको अच्छी तरह से सीखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह हम रात तक या कल तक टारगेट पेपर भी अपना डालेंगे 9th का, और यही वाली फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।